एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सीबीएसई की तरफ से 2020-21 के लिए क्लास 9th में मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर्स डिलीटेड हैं, आपको कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो बच्चों, चैप्टर वाइज डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 में ये पेज नंबर 7 पे जो टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर रूट नंबर्स ऑन नंबर लाइन। किसी भी तरह का नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिलीटेड है, ठीक है। इरेशनल नंबर, √2, √5, √7, एनी नंबर, √9.2, हर तरह का रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन डिलीटेड है। सो अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज 1.2 में ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, ये पोर्शन डिलीटेड हो जाएगा। एंड दिस सेकेंड पार्ट, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म √m वेयर m इज नेचुरल नंबर। सो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन भी डिलीटेड ही होगा। एंड देन नेक्स्ट पेज नंबर 15 पे ये जो टॉपिक है, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, मीन्स सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, है ना। उसको नंबर लाइन को और बारीकी से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डेसिमल प्लेसेस तक जब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो ये टॉपिक फॉर दिस सेशन 2021 ये टॉपिक डिलीटेड है। देयरफॉर अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज 1.4 पूरा कट हो जाता है। आफ्टर दैट पेज नंबर 21 पे एक टॉपिक है, व्हेन वी डिस्कस अबाउट सर्ड्स नंबर, रेडिकल नंबर्स के बारे में जब बात करते हैं। सो जैसे कि आप सबको पता है, स्क्वायर रूट 5 मीन्स यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं लिखा है तो ये स्क्वायर रूट की बात हो रही है। इसका मतलब 5 की पावर होती है 1/2, ठीक है। इन द सेम वे, इफ अ वेरी स्मॉल नंबर, छोटा सा नंबर 3 यहाँ लिख देते हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूब रूट, है ना। क्यूब रूट की बात हो रही है। कोई भी नंबर यहाँ पे लिखे, मान लिया 7, तो इसका मतलब होता है 7 की पावर 1/3, ठीक है। तो बुक में आगे एक टॉपिक यहाँ पे रूट पे n लिखा हुआ है, तो बच्चों इसको पढ़ते हैं हम लोग nth रूट। जैसे ये स्क्वायर रूट, ये क्यूब रूट, ऐसे ही इसको रीड किया जाता है nth रूट ऑफ एनी नंबर, ठीक है। सो nth रूट मीन्स a पावर 1/n। सो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, nth रूट ऑफ एनी रियल नंबर, ये टॉपिक भी डिलीटेड होगा। इसका डेफिनेशन और इस पे बेस्ड क्वेश्चन वो इस बार के लिए डिलीटेड हैं, नहीं आएंगे। चलिए चैप्टर 2 की बात करते हैं। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड हैं। पेज 39 पे रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। इसको समझना तो ज़रूरी है। रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, इसको समझना ज़रूरी है, बट ये स्टेटमेंट नहीं पूछा जाएगा। समटाइम ऐसे क्वेश्चन आता था, स्टेट द राइट अ स्टेटमेंट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, तो स्टेटमेंट नहीं पूछा जाएगा। सो स्टेटमेंट मीन्स स्टेटमेंट या प्रूफ, दोनों में से कुछ भी लिखने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। उस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन द सेम वे पेज नंबर 4040, पेज नंबर 40 पे आपके फैक्टर थ्योरम, ये फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट और इसका प्रूफ है, जो कि इस बार डिलीटेड होगा। तो स्टेटमेंट नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चंस आएंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टर थ्योरम। नेक्स्ट, इस चैप्टर में काफ़ी सारी आइडेंटिटीज़ हैं। सो ऑन पेज नंबर 48, आइडेंटिटी नंबर 8, जो कि सबसे खतरनाक आइडेंटिटी बच्चों को लगती है, सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। तो दिस आइडेंटिटी एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस वो भी डिलीटेड हैं। चैप्टर नंबर 3 छुटकू सा चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए आते हैं इसमें। तो इस चैप्टर में ऑलरेडी बहुत कम है, तो इसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। सो लेट्स सी चैप्टर 4। सो बच्चों, इन चैप्टर 4 में आपको लाइंस का ग्राफ प्लॉट करने के लिए आएगा, सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए आते हैं। ऑल्सो यू आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, इक्वेशन आपको खुद बनाना होगा। तो इस चैप्टर में अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं किसी भी साइड बुक में, विच आर बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रपोर्शन टाइप, तो ये वाला जो रेशियो एंड प्रपोर्शन टाइप की जो इक्वेशंस होंगी वो डिलीटेड हैं,
मीन्स वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रपोर्शन टाइप सिचुएशन। जैसे कई बार कुछ क्वेश्चंस में होता है लाइक रेशियो ऑफ मदर एंड सन एज, लाइक रेशियो इज 3:1, इस तरीके का क्वेश्चन अगर है तो इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। चैप्टर 5 जो है वो पूरा पूरा डिलीटेड है इस बार। लेट्स सी चैप्टर 6। चैप्टर 6 आप लोगों का काफ़ी फेवरेट चैप्टर है, तो चैप्टर 6 में से कुछ भी टॉपिक डिलीट नहीं है। सारे टॉपिक पैरेलल लाइन, एक्सटीरियर एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, हर तरह के क्वेश्चंस करने हैं। सो नथिंग इज डिलीटेड फ्रॉम चैप्टर 6। लेट्स सी चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। सो इन दिस चैप्टर पेज नंबर 115 पे ये एक थ्योरम 7.1 है, ASA कॉन्ग्रेंस रूल। मीन्स अगर ट्राइंगल में दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड इक्वल हैं तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। ये थ्योरम का प्रूफ डिलीटेड है। ये थ्योरम, ये क्राइटेरिया, कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया यूज करना है, क्वेश्चंस हम करेंगे इस पे बेस्ड, बट इस थ्योरम का प्रूफ डिलीटेड है। सो इन दिस चैप्टर एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 सब कुछ करना है। ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू डू। एंड ऑन पेज 129 इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल में जो इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टी होती हैं, सो इस टाइप के क्वेश्चन, इनइक्वालिटी मतलब जैसे अगर एंगल बी लार्जर है, एंगल बी बड़ा है, तो उसके सामने वाली जो साइड होती है, इफ एंगल बी इज ग्रेटर, तो उसके सामने जो साइड है AC वो लॉन्गर होती है। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी के रूल्स हैं एंड दीज आर डिलीटेड फॉर दिस सेशन 2021। ऑल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इनइक्वालिटीज आर डिलीटेड। ओके, सो पेज नंबर 130 पे जो ये थ्योरम है, थ्योरम 7.6 डिलीटेड होगी। थ्योरम 7.7, थ्योरम 7.8 मीन्स ये इनइक्वालिटी पे बेस्ड थ्योरम है, साइड्स की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड थ्योरम्स हैं, ऑल आर डिलीटेड। एंड अकॉर्डिंगली पेज 132 पे एक्सरसाइज 7.4 जो कि पूरी एक्सरसाइज इनइक्वालिटीज पे बेस्ड है, ये पूरी एक्सरसाइज डिलीटेड है। लेट्स सी चैप्टर नंबर 8। तो बच्चों चैप्टर 8 में कुछ भी डिलीटेड नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। कोई क्वेश्चन, कोई एक्सरसाइज, कोई थ्योरम, चैप्टर 8 में कुछ भी कट नहीं है। क्वाड्रिलेटरल्स की सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पढ़नी है, नो डिलीशन। ओके, और चैप्टर 9 इसी के साथ साथ पूरा पूरा चैप्टर 9 डिलीटेड है। एरिया, चैप्टर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। लेट्स सी चैप्टर 10। चैप्टर 10 में क्या क्या डिलीटेड है। तो बच्चों पेज 175 पे, वैसे तो इस चैप्टर में बहुत सारी थ्योरम्स हैं और सारे थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। दिस टॉपिक ऑन पेज 174 सर्कल्स थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये डिलीटेड है। एंड ऑन पेज 175 दिस थ्योरम 10.5 देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये टॉपिक भी आपका डिलीटेड हो जाएगा। एंड फर्दर ऑन पेज 181 ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, आपने थ्योरम पढ़ा है, सेम सेगमेंट में जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो सेम पेज 181 पे ये थ्योरम 10.10 है। इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, means this theorem says कि ये कोई लाइन सेगमेंट है और ये लाइन सेगमेंट अगर 2 पॉइंट्स पे सेम एंगल सबटेंड कर रहा है तो ये चारों पॉइंट सर्कल पे होते हैं। इसका प्रूफ और ये स्टेटमेंट डिलीटेड है। ओके, थ्योरम 10.10 ऑल्सो डिलीटेड। यू कैन डील विद द क्वेश्चंस, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, बट वो थ्योरम 10.10 डिलीटेड होगी। लेट्स सी चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, इसमें कौन सा टॉपिक डिलीटेड है। सो इन दिस चैप्टर पेज 195 पे ये जो एक एग्जाम्पल 1 है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एंगल बी एंगल सी एंड AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल्स टू 11, सम ऑफ 3 साइड्स, सम ऑफ 3 साइड्स इज गिवन, मतलब पेरीमीटर अगर आपको दिया हुआ है तो ये कंस्ट्रक्शन आपको नहीं करना है, दिस कंस्ट्रक्शन इज डिलीटेड। ओके,
सो अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज 11.2 में से क्वेश्चन नंबर 4 डिलीट हो जाता है। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड वेयर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स पेरीमीटर इज गिवन। तो ये टॉपिक डिलीटेड हो जाता है इस चैप्टर में से। चलिए जी, अब आ जाते हैं चैप्टर 12, सबका फेवरेट हेरोन्स फार्मूला। तो यहाँ पे आपको हेरोन्स फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये टॉपिक पे क्वेश्चन करने हैं। मतलब एक्सरसाइज 12.1 आपको पूरा करना है, जहाँ पे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हेरोन्स फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। बट एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला, मतलब हेरोन्स फार्मूला को यूज करके हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करते थे, ये टॉपिक डिलीटेड है। दिस इज ऑन पेज 203। क्वाड्रिलेटरल में क्या करते थे कि ट्राइंगल का एक डायगोनल ज्वाइन किया और हमें, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसका एक डायगोनल ज्वाइन किया। अब हमें दो ट्राइंगल मिल गए, दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के बाद इनको ऐड करके हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट कर लेते थे। ओके, बट फॉर दिस ईयर एप्लीकेशन, मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना आपके सिलेबस में नहीं है। सो ऑन पेज 206 एक्सरसाइज 12.2 में से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वाड्रिलेटरल सीधे बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, डिलीटेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको यहाँ पे नीचे ये जो ट्रेपीजियम बन रहा है, इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डिलीटेड। ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ पे ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करना है, तो ट्रेपीजियम भी एक तरह से क्वाड्रिलेटरल ही हुआ, तो ये क्वेश्चन भी डिलीटेड है। लेट्स सी चैप्टर नंबर 13। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्योंकि ये चैप्टर एज इट इज आपका क्लास 10th में कंटिन्यू है, सो इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। ये छोटा सा चैप्टर है तो आपको पूरा ही करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.2 आपको पूरा करना है। देन नेक्स्ट टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, उसमें बार ग्राफ आपको पूरा करना है। बार ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन सारे करने हैं हमें। देन नेक्स्ट पेज 249 से हिस्टोग्राम टॉपिक है। सो हिस्टोग्राम में बच्चों एक तो क्लास इंटरवल इस तरह से दिए होंगे कि हर एक क्लास इंटरवल की विड्थ सेम है। विड्थ ऑफ ईच क्लास इंटरवल, यू कैन सी द साइज ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज सेम। तो इस तरीके का हिस्टोग्राम आपको बनाना है। इस तरीके का हिस्टोग्राम हमारे सिलेबस में है। अब जैसे एग्जाम्पल 7 की बात करें तो इसमें जो क्लास इंटरवल हमें गिवन है 0 to 20, इसका साइज हो जाएगा 20, 20 to 30 साइज 10, 30 40 साइज 10, 40 50 साइज 10, 50 60 साइज 10, 60 70 भी साइज 10 है। उसके बाद 70 एंड अबव, 70 एंड अबव, तो 70 एंड अबव में हमें साइज नहीं पता। 70 एंड अबव दैट इज 70 to 100 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो साइज हो जाएगा 70 to 100, साइज हो जाएगा 30। तो ये आप जो क्लास इंटरवल देख रहे हो, जैसे इसमें क्लास का साइज 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे सब में 10 आ रहा है। तो जब क्लास इंटरवल का साइज डिफरेंट होगा तो इस टाइप का हिस्टोग्राम डिलीटेड है। इस टाइप का, when width of the class interval is different, that is histogram with varying base length, base का लेंथ जहाँ पे अलग अलग होगा, है ना, सबका सेम नहीं होगा, मतलब डिफरेंट क्लास साइज होंगे, तो वो वाला हिस्टोग्राम डिलीटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जो कि पूरा डिलीटेड है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो अगर हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.3 के बारे में बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव टू डू, क्वेश्चन 2 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग देख सकते हैं द फॉलोइंग टेबल शोज द लाइफ टाइम ऑफ नियॉन बल्ब्स 300 to 400, 4 to 500, 500 to 600। सबका जो विड्थ है, सबका जो साइज है, दैट इज ऑल 100, है ना, सबका साइज 100 है। सो ये हिस्टोग्राम आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम। और यहाँ पे बोला है 2 पॉलीगन्स, मतलब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमारे सिलेबस से
डिलीटेड है, तो क्वेश्चन 6 यहाँ पे डिलीटेड हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपसे बोला है कंपेयर द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो ये भी डिलीटेड है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, दे आर सेइंग ड्रॉ द हिस्टोग्राम, बट आप लोग नोटिस कीजिए क्लास का जो साइज है 2 - 1 1, 3 - 2 1, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 10 - 7 3, साइज डिफरेंट आ रहा है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे सिलेबस से कट हुआ। एंड इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 9 ऑल्सो, क्वेश्चन 9 में भी क्लास का साइज डिफरेंट है, तो ये भी हमें नहीं करना है। नेक्स्ट ऑन पेज 269 एक्सरसाइज 14.4, जो कि टोटली मीन मीडियन मॉड इन्हीं पे बेस्ड है, और ये तीनों टॉपिक भी आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, तो एक्सरसाइज 14.4 पूरी कट हो जाती है। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में से कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है, ये चैप्टर आपको पूरा करना है। सो बच्चों, आई होप ये डिलीटेड वाला कॉन्सेप्ट आपको सब समझ आया होगा अच्छे से, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से नहीं करने हैं। चैप्टर 5 और 9 पूरे डिलीटेड हैं, और बाकी जिन चैप्टर में से जो टॉपिक कट हैं वो मैंने कोशिश की है पूरा डिटेल में आपको समझाने की। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लास 9th के बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स एज इट्स।